स्टोरी टून में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो प्लीज जाकर देखिए। इस कहानी की शुरुआत वहीं से हुई है। अब आगे। पिछले कुछ महीनों में रमेश और यश ने बहुत पैसे कमाए। वह दोनों काफी खुश थे और काफी सफलता प्राप्त कर चुके थे। इंस्पेक्टर पाटिल अपने पुलिस स्टेशन में बैठे रहते हैं। तभी उन्हें एक कंप्लेंट आती है कि 2 बच्चे किसी अनजान कारण से मर चुके हैं। इंस्पेक्टर पाटिल यह सलाह देते हैं कि उन दोनों बच्चों का जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराया जाए। पोस्टमार्टम के बाद यह पता चलता है कि यह दोनों बच्चे कुछ खाने के कारण मर चुके हैं। जब वह और गहराई से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह किसी चॉकलेट के कारण मर चुके हैं। इंस्पेक्टर पाटिल इस बात को काफी गहराई से लेते हैं। वह अपनी ओर से तफ्तीश शुरू कर देते हैं। 2 दिन बाद उन्हें पता लगता है कि यह बच्चे अनजान चॉकलेट खाने के कारण इस दुविधा में आए थे। जब उन्होंने तफ्तीश की गहराई में जाने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि जितने भी चॉकलेट्स मार्केट में अवेलेबल है उसमें से कोई भी नहीं है। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर पाटिल सोच में पड़ जाते हैं कि इन लोगों को कैसे ढूंढा जाए। यश एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होता है। यहाँ पर रमेश और यश रोज काफी पैसा कमा रहे होते हैं। रमेश का काम होता है कैंडी बनाना और यश का काम होता है कैंडी बेचना। जब रमेश घर पर बैठे टीवी देख रहा होता है तो उसे उन दोनों बच्चों के बारे में पता लग जाता है। रमेश समझ जाता है कि यह काम उसके कैंडी के कारण ही हुआ है। वह डिसाइड कर लेता है कि यह बात वह किसी को नहीं बताएगा और कैंडी बनाना बंद कर देगा। वो यह बात यश को साफ साफ बताने निकलता है। रमेश यश को सारी बातें सच सच बता देता है। यश रमेश की बात पूरी तरह अच्छे से सुन लेता है। पर यश में पैसों का लालच काफी भरा रहता है तो वह रमेश को भी किसी प्रकार यह चीज कॉन्विंस कर देता है। रमेश भी लालच के कारण फिर कैंडी बनाने में लग जाता है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर पाटिल अपनी तफ्तीश में समझ चुके होते हैं कि यह कोई सीधे साधे आदमी का काम नहीं है। इंस्पेक्टर पाटिल यह डिसाइड करते हैं कि वह सारे बेकरी और होटलों पर रेड मारेंगे। जब उसके एरिया में पुलिस रेड मार रही होती है तो रमेश को पता चल जाता है। फिर रमेश एक युक्ति लगाता है। वह यश से कहता है कि एक ट्रक का इंतजाम करें और वो यह ट्रक शहर से काफी दूर ले जाएंगे, वहां पर कैंडी बनाएंगे और बाद में यहाँ लाकर चुपचाप से सेल कर देंगे। यह प्लान काफी कामयाब हो जाता है। मगर एक दिन इंस्पेक्टर पाटिल अपने कार में बैठे होते हैं और उनका ध्यान एक बड़े से ट्रक पर जाता है। इंस्पेक्टर पाटिल यह चीज देखकर काफी सीरियस हो जाते हैं और वह सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बाहर से कोई यह कैंडी लाकर यहाँ बेचता होगा। वह अगले दिन ऑफिस जाते हैं और सबसे पहले एक टीम बनाते हैं। यह टीम सारे ट्रक जो रोज आते जाते हैं उनको चेक करते हैं सीसीटीवी के थ्रू। यश जब एक ट्रक लेता है तो वह एक बड़ी गलती कर बैठता है। वह एक सेकंड हैंड ट्रक लेता है जो काफी पुराना हो चुका होता है और उसका रजिस्ट्रेशन उस शहर में हुआ ही नहीं रहता। इंस्पेक्टर पाटिल यह चीज नोटिस कर लेते हैं और वह इस ट्रक को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उन्हें पता होता है कि यह ट्रक कितने बजे निकलता है और कितने बजे वापस आता है। वह डिसाइड कर लेते हैं कि इस ट्रक को जब वह वापस आएगा तो उसे पकड़ा जाए। यश की यह गलती उन्हें काफी भारी पड़ जाती है और इंस्पेक्टर पाटिल उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। यश और रमेश का लालच खुद पर भारी पड़ जाता है। देखो दोस्तों, पैसा कमाना कोई कठिन काम नहीं है। हम किस प्रकार कमाते हैं वह चीज मायने रखती है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।